गुड इवनिंग क्लास। मैं एस.के. यादव और चंद्रा IAS में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है ये है आपका सूर्योदय बैच, जो UP-SSC लेखपाल और प्लस इसमें जो है UPP पुलिस की तैयारी करवाई जाएगी। तो मेरा पहला लेक्चर जो है ये आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी का भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो आपको आज हम पढ़ाएंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो आइए शुरू करते हैं। और भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में हम देखते हैं कि गोलार्ध, यानी कि ये आपका देख लें, अगर ये है गोलार्ध, तो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार का मतलब है कि आपको गोलार्ध पे देखना है कि भारत की अवस्थित और कितना कहाँ पे है और इसका विस्तार कितना है, ये आपको देखना है। तो जो गोलार्ध को दो भागों में डिवाइड करता है, पृथ्वी हो गई, गोलार्ध हो गया, इसको जो दो भागों में डिवाइड करता है उस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा। या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो ये जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है, ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है और जो उत्तर में भाग रहता है गोलार्ध का, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा में जो गोलार्ध का नीचे रहता है दक्षिण में, इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि कहने का मतलब ये है कि विषुवत रेखा के आप उत्तर में जाओगे तो आपको 90 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी और आप विषुवत रेखा के दक्षिण में जाएंगे तो आपको 90 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। तो ये विषुवत रेखा जो होती है ये एक सर्किल बनाती है, इसे हम क्या कह सकते हैं, यह अक्षांश वृत्त, यानी कि अक्षांशी वृत्त का मतलब होता है कि अगर इसको हम काटेंगे तो ऐसे सर्किल आएंगे। तो इसे विषुवत रेखा के ऊपर जाने पर 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 1 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी तरह इसके ऊपर जाओगे तो 2 डिग्री अक्षांश रेखा, और फिर ऐसे ऐसे जाते जाते अब यहाँ पे जब पहुँचेंगे ध्रुव पे तो यहाँ पे हो जाएंगे 90 डिग्री अक्षांश रेखा। और इस 90 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और इसी तरह आप विषुवत रेखा के नीचे आएंगे 0 डिग्री के तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे हम अक्षांश वृत्त भी कह सकते हैं। तो 1 डिग्री अक्षांश वृत्त, 2 डिग्री अक्षांश वृत्त, 1 डिग्री अक्षांश वृत्त, 2 डिग्री अक्षांश वृत्त, और ऐसे करते हम जब जाएंगे यहाँ पे तो जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा होगा इसे हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो अगर हम बात करें कितने अक्षांश वृत्त हैं या कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाएं बराबर 90 अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के उत्तर में, यानी कि 0 डिग्री को अगर हम छोड़ दें तो 90 अक्षांश 1 2 3 4 5 और उत्तरी ध्रुव तक जाते जाते कितनी आपको पड़ेंगी 90 अक्षांश रेखाएं, प्लस एक आपकी कितनी हो गई 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो एक हो गई आपकी विषुवत रेखा। फिर प्लस आपने देखा विषुवत रेखा के दक्षिण में जाने पर 90 अक्षांश रेखाएं हैं, तो 90। तो अगर हम बात करें कुल अक्षांश रेखाओं की तो बराबर कितना हो जाएगा 181। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक क्या है, पॉइंट के रूप में है, यानी कि अगर हम पढ़ते हैं तो रेखा ये है, ये रेखा है और ये क्या है, पॉइंट है। तो ये रेखा है और ये क्या है, पॉइंट है। तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 179। तो 181 या 179
तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी 181 और कुछ कुल अक्षांशीय वृत्त हो जाएंगे 179। अब देखिए, अब विषुवत रेखा के भूमध्य रेखा के ऊपर जाने पर यहाँ पे जो 23.5 डिग्री है इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि विषुवत रेखा के 23.5 ऊपर जाएंगे, उत्तर में जो 23.5 डिग्री है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और इस 23.5 डिग्री है क्यों लिया गया है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण से, तो उत्तर में जो विशेष रेखा है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और दक्षिण में जो विशेष रेखा है उसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री जो विशेष रेखा है उसे हम कहते हैं मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपने पढ़ा होगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अब यहाँ से देखें अगर हम, तो हमें कन्फर्म हो गया कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि कर्क रेखा जब भारत के 8 राज्यों से होकर पास होती है तो भारत कहाँ स्थित होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, दक्षिणी में तो होगा नहीं क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर, क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत से होकर के गुजरती है। तो एक यहाँ से प्रूफ हो गया, यानी कि मैंने देख लिया कि भारत की अवस्थित कहाँ पे है, तो भारत की अवस्थित जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अब जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा, या इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन। यानी कि देशांतर रेखा जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो आप देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा जो होती हैं वो देशांतर रेखा ही कहा जाता है, देशांतर व्रत नहीं होती, क्योंकि ये एक व्रत नहीं काटती। जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं आपने देखा, अक्षांशीय रेखाओं को हम अक्षांश व्रत कहते हैं क्योंकि वो क्या करती हैं, पृथ्वी को सर्किल में काटती हैं। लेकिन देशांतरी जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अर्धवृत्त बनाती हैं, यानी कि ये क्या होती हैं, व्रत नहीं बनाती हैं। तो अब देख रहे हैं कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको हम कहते हैं GMT या प्रधान यमोत्तर रेखा। यमोत्तर रेखा यानी कि क्या कहते हैं हम, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको हम कहते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा। अब देखें, तो कुल अक्षांश रेखाएं अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, कितनी हो जाएंगी 181। अब जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो जाएंगी, तो कुल देशांतर रेखाएं हो जाएंगी 360, 360। कैसे, अगर हम देखें तो ऐसे एक ले लें, इस पे हमारी ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। फिर इसके बाद जाएंगे आप 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे इधर कर लें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और लास्ट में हम ले लें कि मान लेते हैं कि 180 डिग्री, डॉट दिखा देते हैं, ये हमारी 180। तो अगर हम बात करें तो इसको अगर हम ज्वाइन कर लें, यानी कि 180 को आपस में मिला देंगे तो 180 देशांतर रेखा के सामने कौन सी रेखा हो जाएगी, 0 डिग्री। तो कितनी देशांतर रेखा हो गई, अब यहाँ से अगर हम देखें
तो 0 के सामने इधर और 0 के सामने ये, यानी कि 0 के सामने वाली देशांतर रेखा हो गई 1 डिग्री देशांतर रेखा। अब अगर देखेंगे तो 180 पूरब में और 180 पश्चिम में, इसको हम कहते हैं पूर्व और इसको कहेंगे पश्चिम। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम पूरब की ओर जाएंगे तो हमारा समय जुड़ता जाता है, और अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होता है, हमारा माइनस होता है। तो अगर 0 डिग्री देशांतर के पूरब में जाएंगे तो समय हमारा क्या होता है, जुड़ता है। और कुल देशांतर रेखाएं अगर देखेंगे आप तो पूरब में कितनी है 180 और प्लस दक्षिण में कितनी, पश्चिम में कितनी है 180, तो कुल हो जाएंगी 360। यानी कि उत्तर में पूरब में जाने पर देशांतर रेखाएं 180 और पश्चिम में जाने पर देशांतर रेखाएं 180, तो कुल मिलाकर कितनी देशांतर रेखाएं होंगी 360। 0 के सामने 180। अब अगर आप काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, 1 2 3, यहाँ पे जाएंगे 179 और इधर 179 और एक आपकी पड़ जाएगी 180 को मिलाकर 360। तो अब आपने देखा है कि भारत जो है यहाँ पे स्थित है, यानी कि कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा को हम बना लें। यानी कि ये भारत यहाँ पे स्थित है। तो नया फिगर बनाते हैं। ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा और ये हमारी 0 डिग्री देशांतर जिसे हम कहते हैं GMT, और इसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को मैंने बताया था कौन सी रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा। अब यहाँ पे एक विशेष रेखा हम बना दे रहे हैं, ये है आपकी 23.5 डिग्री और इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और दक्षिण में है 23.5 डिग्री और इसे हम कहते हैं मकर रेखा। अब कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के पास होती है। तो भारत से कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर पास होती है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो भारत को यहाँ गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात में एक देशांतर रेखा टच कर रही है, और अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक देशांतर रेखा टच कर रही है ना। और अगर हम देखें तो विषुवत रेखा के ऊपर जाने पर 1 डिग्री विषुवत रेखा, 2 डिग्री विषुवत रेखा, ऐसे आप जाएंगे 3 4 5 6, और ये जो विषुवत रेखा है ये भारत को तमिलनाडु में टच करती है, और ये विषुवत रेखा का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। यानी कि 8 डिग्री से थोड़ा ऊपर, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब है 8 डिग्री से थोड़ा ऊपर। अब ये जो ऊपर आप देखेंगे अक्षांश रेखा जो भारत को लद्दाख में टच करती है, इस अक्षांश रेखा जो टच करती है इसका, इस रेखा अक्षांश रेखा है 37 डिग्री 6 मिनट।
यानी कि ये, अब अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट है, और लद्दाख में जो टच करती है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो जो गुजरात में देशांतर रेखा भारत को टच करती है उस देशांतर रेखा को है 68 डिग्री 7 मिनट, और जो आपके अरुणाचल प्रदेश में देशांतर रेखा टच करती है वो देशांतर रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट। तो हम क्या करते हैं, अब इस भारत को जो है बाहर बना लेते हैं, यानी कि गोलार्ध से बाहर बनाते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, एक समय था कि मार्केट में मोबाइल की कुछ ही कंपनियां थी, जैसे नोकिया और सैमसंग, ठीक है, तो उन लोग क्या करते थे, अच्छा खासा पैसा भी देते थे हम लोगों से, ठीक है, और क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं रहती, ठीक। लेकिन आज के दौर में कंपेयर करेंगे तो मार्केट में मोबाइल बनाने वाली कई कंपनियां हैं, ठीक है, और उन सब में क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आज के दौर में यहाँ देखिएगा आपको 3000 रुपए में एंड्रॉइड मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये भारत का मैप बना दिया है, और ये जो भारत को अक्षांश रेखा यहाँ पे टच करती है, इस अक्षांश रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट, और लद्दाख में जो अक्षांश रेखा टच करती है ये अक्षांश रेखा है 37 डिग्री 6 मिनट। जो गुजरात में, ये देखेंगे आप, गुजरात से जो देशांतर रेखा टच कर रही है ये देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पे आप देखें तो ये जो देशांतर रेखा टच कर रही है भारत के अरुणाचल प्रदेश को, ये देशांतर रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट। अब अगर हम देखें तो ये जो है हमारा भारत का गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं टच कर रही हैं 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन आपने देखा होगा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप हैं, तो यहाँ पे एक द्वीप है अंडमान निकोबार का, और इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, और इस ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, तो ये जो इंदिरा पॉइंट है, अगर हम बात करें ग्रेट निकोबार की, तो ये है 6 डिग्री 45 मिनट। यानी कि अब अगर हम देखें तो भारत के 2 दक्षिणतम बिंदु हैं। ये दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम बात करें 6 डिग्री 45 मिनट, तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, तो आप करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आप करेंगे ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट, और वो कितना अक्षांश है, तो 6 डिग्री 45 मिनट। अब जो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा है, ये तमिलनाडु में जो जहाँ पे टच करती है उस पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, या इसको हम कहते हैं केप केमोरिन। केप केमोरिन, या इसे हम कहते हैं कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप कहाँ है ये, तो ये आप देख रहे हैं कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु पे। और जो 8 डिग्री 4 मिनट भारत के मुख्य भूभाग को टच करता है बिंदु, उसका नाम है कन्याकुमारी, केप केमोरिन या कुमारी अंतरीप। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। तो ये मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु हो गया। 6 डिग्री 45 मिनट, ये जो है ये ग्रेट निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार का द्वीप है ग्रेट निकोबार, और वहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट पे स्थित है। और ग्रेट निकोबार से जो अक्षांश रेखा पास होती है वो अक्षांश रेखा है 6 डिग्री 45 मिनट। तो अब आप देख लेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत के
मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु हो गया 8 डिग्री 4 मिनट और भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, यानी कि अगर अक्षांश की बात करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट। अब देखें हम तो जो भारत का उत्तरतम बिंदु है ना, तो भारत का उत्तरतम बिंदु है वो लद्दाख में यहाँ पे टच करता है और इस पॉइंट का नाम है जहाँ पे टच करता है इसको कहते हैं इंदिरा कॉल, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट जो लद्दाख राज्य को टच करता है उस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। अब ये तो हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। तो अगर हम ग्लोब पे देखेंगे यानी कि गोलार्ध में देखेंगे तो भारत का विस्तार कहाँ पे है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा तो ये होगी इक्वेटर रेखा, विषुवत रेखा। अब इसके ऊपर हम जा रहे हैं ना 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहीं पड़ेगा 8 डिग्री और 4 मिनट। तो अगर हम गोलार्ध की बात करेंगे तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, मुख्य भूभाग की अगर हम बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है, यानी कि गोलार्ध में किस गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में है। किस डिग्री से लेकर के किस डिग्री तक है, तो भारत का मुख्य भूभाग का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। अगर हम बात करेंगे द्वीपों को अगर जोड़ लेंगे तो भारत के अगर मुख्य भूभाग की बात करेगा तो 8/4 से है, और अगर विस्तार की बात करेगा तो अब हम देख रहे हैं कि भारत का विस्तार अगर द्वीपों को देख लें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के और कहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। अब हम आते हैं और देखते हैं कि देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे गुजरात में टच करता है, और गुजरात में जो यहाँ पे टच करता है इस पॉइंट को कहते हैं गौरमोता, या हम इसको कहते हैं सरकरी। गौरमोता सरकरी ये कहाँ पे है तो गुजरात में है। 68 डिग्री 7 मिनट हो गया, और 97-25 जो जहाँ पे टच करता है ये पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, और इसका क्या नाम है तो इसका नाम है किब्यूथू, किब्यूथू, या इसको हम कह सकते हैं वलांगू, किब्यूथू या वलांगू। तो अगर हम बात करें गोलार्ध में देखें तो ये था हमारा 0 डिग्री GMT, यानी कि प्रधान यामोत्तर रेखा। तो मैंने बताया ये अगर हम देखें तो हमारा है 0 डिग्री, जिसे हम कहेंगे प्रधान यामोत्तर रेखा या GMT। तो ये GMT के अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये कहलाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला क्या कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध तो ये है पश्चिमी गोलार्ध, यह पूर्वी गोलार्ध। तो मैंने देखा था कि यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट जो है वो पूर्वी में है। तो भारत का विस्तार अगर देशांतरी विस्तार आप देखेंगे, क्योंकि पश्चिम में नहीं है पूरब में है, 0 से इधर जाने पे है पूरब की साइड में। तो अगर हम देखें तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। किस दिशा में है तो पूर्व में है। किस दिशा में है तो पूर्व में है। कैसे आपको मैंने बता दिया, GMT जो है वो GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से अगर इस साइड में देखेंगे तो पूरब और इधर देखेंगे तो पश्चिम। तो अब हम देखते हैं अब हमारे देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा
भारत का 86 विस्तार हो जाएगा। अगर मुख्य भूभाग की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, उसको हम देख लेते हैं। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार यानी कि भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 8/4 से लेकर के 37/6 किस दिशा में होगा? तो उत्तरी में। तो आप लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अगर हम देखें भारत के मुख्य भूभाग हटा दें, मुख्य भूभाग हटा दें, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो हम लिखेंगे 6 डिग्री 45 मिनट, ये भी उत्तर है, तो उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यानी कि सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूभाग से है। और अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो पूछा जाएगा, मुख्य भूभाग 8/4 से लेकर के 37/6 तक है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो मुख्य भूभाग का मतलब है जितना भारत के मुख्य भूभाग से लगे हुए हैं। ये हमारा अंडमान निकोबार जो है एक द्वीप है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, तो इसको हम देख लीजिए मुख्य भूभाग से दूर है तो ये एक द्वीप हो गया। तो जो द्वीप है इसको अगर हम देखेंगे तो दक्षिणतम बिंदु तो है लेकिन मुख्य भूभाग का नहीं है, तो मुख्य भूभाग का हो जाएगा 8/4 से लेकर 37/6 तक, और भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट, ये उत्तर ही रहेगा, उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अब अगर हम देखें कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरी विस्तार तो एक ही रहेगा, इसमें तो मुख्य भूभाग है नहीं, मुख्य भूभाग है और तो द्वीपों है नहीं। तो अब हम देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। ये पूर्वी जीएमटी के पूरब में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक इसका विस्तार है, यानी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मैंने देख लिया। तो दोस्तों आज इतना ही, और कल फिर मिलते हैं अपने चैनल चंद्रा IAS पे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।